तो हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर बोर्ड एग्जाम का फॉर्मेट कैसा है, 80 मार्क्स का ये आज हम देखने वाले हैं। फॉर्मेट बहुत इजी है। कौन से क्वेश्चन आप ऑप्शन को डाल सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइटिंग स्किल में आपको क्या अटेम्प्ट करना है, अपठित पठित गद्य कैसे आता है, सभी देखने वाले हैं विद मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको रेफर कर सकते हो। और अगर ये आप सेम टू सेम रेफर कर रहे हो, इस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको 75 मार्क्स मिलने ही वाले हैं। जी हाँ, लैंग्वेज के पेपर में भी आपको 75 मिल सकते हैं मार्क्स। तो चलिए देखते हैं आज के टिप्स। तो आपको अच्छे से और बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे लैंग्वेज के पेपर में। बिफोर गेटिंग स्टार्टिंग विद आवर टुडेज वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अभी देखते हैं हम हिंदी बोर्ड एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है, वो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है। टोटल मार्क्स है हमारे 80। लैंग्वेज का पेपर 80 मार्क्स का होता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने 2 सेक्शन में किया है, 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स के लिए आपकी जो पढ़ाई है वो अगर आप 1 या 2 हफ्ते पहले भी स्टार्ट करते हो तो भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पठित और अपठित गद्य आते हैं, पूरक पठन आता है, जिसकी पढ़ाई आप आपके किताब से कर सकते हो, लेसन पढ़ सकते हो, पोएम्स रीड कर सकते हो, अच्छे से आप एक्सरसाइज लर्न कर सकते हो, आपका ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 40 मार्क्स में पहले आपको आएगा 8 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का आपको आएगा एक पठित गद्यांश और एक आएगा आपको 8 मार्क्स के लिए पठित गद्यांश। टोटल हो गए 16 मार्क्स गद्य विभाग के लिए। दोनों पठित गद्यांश आएंगे, मतलब आपके टेक्स्ट बुक से ही कोई तो पैराग्राफ आपको आएगा। ये पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में होगा। उसमें आएगा 2 मार्क्स के लिए आकलन कृति। आकलन कृति मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कोई मैच द पेयर हो सकता है, 1 या 2 लाइन में आप आंसर लिख सकते हो। कोई आपको पैराग्राफ का ही क्वेश्चन पूछा है, 1 2 या 2 शब्दों में लिखना है, वो आ सकता है। शब्द संपदा मतलब जो आपका ग्रामर है, उसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी, पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं। और अभिव्यक्ति मतलब क्या? अभिव्यक्ति मतलब जो भी आपको उस लेसन के बारे में या जो भी आपको वो पठित गद्यांश के बारे में एक टॉपिक दिया जाएगा, और उस टॉपिक के अनुसार आपको 5 to 6 लाइन में उसका एक समरी लिखना है। उसका समरी आपको अच्छे से लिखना है, तभी आपको ये 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अभी आता है प्रश्न क्रमांक 1 ई में अपठित गद्यांश। जो गद्यांश मतलब जो पैराग्राफ आपके किताब में इंक्लूडेड नहीं है, ये किताब से बाहर से आता है, टेक्स्ट बुक का नहीं होता है इसमें कुछ भी, जो भी आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो बेसिकली इस पे आता है आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए, अभिव्यक्ति लेखन 2 मार्क्स के लिए। आकलन में भी सेम क्वेश्चन आ सकता है जैसा ऊपर पूछा है। एंड अभिव्यक्ति लेखन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो आपको उस पैराग्राफ के हिसाब से लिखना है, उसकी समरी लिखनी है। ये हो गया विभाग 1। विभाग 1 टोटल 16 एंड 4 मतलब 20 मार्क्स के लिए विभाग 1 आपको पूछा जाता है। विभाग 2 है हमारा पद्य विभाग। पद्य विभाग में आपको पठित पद्यांश पूछा जाएगा, मतलब जो पोएम आपके टेक्स्ट बुक में है, हिंदी की किताब में है, वो ही पूछे जाएंगे। वो प्रश्न आएगा 2 अ एंड उसमें 6 मार्क्स का एक पठित गद्यांश और 6 मार्क्स का एक पठित गद्यांश आता है। गद्यांश कभी भी पठित ही आता है, मतलब टेक्स्ट बुक का ही आता है। अपठित गद्यांश कभी पूछा नहीं जाता है। इसमें 2 मार्क्स का आकलन कृति रहेगा, वो बहुत इजी रहता है पोएम के हिसाब से। 2 मार्क्स का शब्द संपदा रहेगा, ग्रामर रहेगा और सरल अर्थ। इसके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि आपको वो पोएम के 2-3 लाइन दिए जाएंगे और उस लाइन का भावार्थ आपको लिखना है। और देन सेक्शन 3 पे आते हैं हम। सेक्शन 3 में जो हमारा है वो है 8 मार्क्स के लिए, वो है पूरक पठन। पूरक पठन में आपको पूछा जाता है पठित गद्यांश 1 और पठित पद्यांश 1, जिसमें सेम आकलन कृति अभिव्यक्ति 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ये है विभाग 3 के 8 मार्क्स, विभाग 2 के 12 मार्क्स, टोटल हो गए 20 मार्क्स, और विभाग 1 के आपको मिलने वाले हैं 20 मार्क्स। अभी आप मुझे पूछेंगे कि ये अगर आपको कवर करना है तो आपको आपके हिंदी के लेसन एंड पोएम अच्छे से करने हैं। उसके नीचे जो स्वाध्याय दिया, एक्सरसाइज दिया है, वो आपको अच्छे से बाय हार्ट करना है। सरल अर्थ वाले प्रश्न है, अभिव्यक्ति वाले प्रश्न है, जिसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 मतलब विभाग 3 तक आपको अच्छे से मार्क्स स्कोर करते आएंगे। आपको 40
में से अप्रॉक्सीमेटली 36 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति लेखन के लिए आप वो रेफर कर सकते हो। हिंदी का सेकंड जो है 40 मार्क्स वो आपका विभाग 4 और विभाग 5 में डिवाइड किया जाता है। विभाग 4 बहुत ही इजी है और अगर आपको विभाग 4 में मार्क्स स्कोर करने हैं 14 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है भाषा अध्ययन मतलब ग्रामर, जिसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, कोई आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर, रिवीजन क्वेश्चन पेपर मिलते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है और स्कोरिंग में बहुत अच्छा रहता है। 14 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा भाषा अध्ययन। देन विभाग 5 के ऊपर बढ़ते हैं। विभाग 5 में आपको पूछा जाएगा रचना विभाग, दैट इज उपयोजित लेखन, वो 26 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन ट्रिकी है, बहुत बड़ा होता है, मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ, छोड़ दूँ। नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है। मैं आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, इसमें पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ औपचारिक पत्र इसमें से सबसे ज़्यादा इजी होता है 5 मार्क्स के लिए, और औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिटेल वीडियो है, आप अच्छे से समझ सकते हो। दूसरा आता है गद्य आकलन, 4 मार्क्स के लिए 4 प्रश्न बनाने हैं आपको, एक पैराग्राफ दिया जाएगा उस पर, बहुत इजी होते हैं प्रश्न बनाना। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। देन आता है वृत्तांत लेखन, देन आता है आपका वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन आता है 5 मार्क्स के लिए, और वृत्तांत लेखन पे आपको और एक और होता है वो है कहानी लेखन। इस दोनों का वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। इस दोनों में से आपको क्वेश्चन जो अटेंड करना है वो है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन इजी होता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं वृत्तांत लेखन में। तो आप औपचारिक पत्र अटेम्प्ट करोगे, गद्य आकलन तो इजी ही है, वृत्तांत लेखन अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद आता है विज्ञापन लेखन, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। इसकी 2 या 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया, आप वो रेफर कर सकते हो। विज्ञापन लेखन 5 मार्क्स के लिए आता है, स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड निबंध लेखन आता है 7 मार्क्स के लिए, इसके भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। और अगर आप ये कह रहे हो मुझे कि अभी विभाग 5 रचना विभाग जो है हमारा, उसमें 26 में से अगर आपको 4 मार्क्स भी आपके जाते हैं तो आपको 22 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ओवरऑल आपको मिल रहे हैं 75 तक मार्क। क्या आप बोल रहे हैं कि बहुत हमने प्रैक्टिस की, अच्छे से अटेम्प्ट किया, तो आपको 75 से ज़्यादा मार्क्स भी मिल सकते हैं। बट मेक श्योर दैट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। शब्द संपदा, भाषा अध्ययन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो उपयोजित लेखन है इसके वीडियो आप मेरे रेफ़र कर सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने सभी वीडियोस में डिटेल एग्जाम्पल वाइज समझाया है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट हो हिंदी के बोर्ड एग्जाम के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़रूर ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।